और आइए शुरुआत करते हैं देव दीपावली की तारीख से। दिवाली के बाद एक और दिवाली का इंतजार है, जिसकी रौनक ना सिर्फ काशी में बल्कि देश भर में नजर आने वाली है। लेकर क्योंकि इस दौरान ना सिर्फ गंगा के घाटों पर बल्कि दूसरी नदियों के किनारे भी आस्था के दिए जगमगाएंगे। आमतौर पर दिवाली के 15 दिनों बाद देव दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार तिथियों को लेकर उलझन है। तो चलिए ये उलझन दूर करते हैं, साथ ही जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और देव दीपावली पर क्या करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। देखिए इस रिपोर्ट में। धरती फिर होगी रोशन, जगमगाएंगे घाट और मंदिर। जब कार्तिक पूर्णिमा को देवलोक से आएंगे देवता। दिवाली के 15 दिन बाद साक्षात देवता धरती पर पधारने वाले हैं और मनाई जाने वाली है देव दीपावली। सनातन में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का विशेष महत्व है। इसके लिए वाराणसी के घाट सजने लगे हैं। लाखों दीप से गंगा के सभी घाट जगमगाएंगे। पूजा अर्चना होगी, दीपदान होगा, क्योंकि मान्यता ये है कि ये साल का ऐसा दिन होता है जब सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। और इसके साथ ही देव दीपावली पर नदी में स्नान और दीपदान करने का खास महत्व है। लेकिन एक कंफ्यूजन है कि देव दीपावली किस तारीख को मनाएं, मंगलवार यानी कि 4 नवंबर को या फिर बुधवार यानी कि 5 नवंबर को। तो चलिए सबसे पहले इसी उलझन को दूर कर देते हैं। वैदिक पंचांग के मुताबिक कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि मंगलवार को देर रात 10:36 से शुरू हो रही है और इसका समापन बुधवार शाम 6:48 पर होगा। ऐसे में ज्योतिषियों की माने तो उदया तिथि के लिहाज से कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली बुधवार को मनाई जाएगी। देव दीपावली, देवधन दीपावली, देवताओं की दीपावली जिसे कहा जाता है, यह एक ऐसा दिवस है जिस दिन चातुर्मास व्रत की समाप्ति का दिन माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को उस दिन देव दीपावली होती है। और ऐसा भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि भगवान के जो 10 अवतार हुए हैं, उन अवतारों में जो भगवान का मत्स्यावतार हुआ है, भगवान का मत्स्यावतार भी उसी दिन हुआ था। तो यह देव दीपावली कई पुराणों से, कई शास्त्रों से वर्णित कई आख्यानों के कारण इसका एक ऐसा महत्व है जिस दिन सारे देवता उतर कर पृथ्वी पर आते हैं और अपने जो उनके भक्त हैं, जो जनमानस है, जो समुदाय है, जो उनकी आराधना करता है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में दीपक के द्वारा एक प्रकाश की कामना होती है। कार्तिक महीने की अमावस्या पर देश भर में दीपावली मनाई जाती है और मान्यता ये है कि इसी दिन भगवान राम माता सीता के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में दीप जलाए जाते हैं। लेकिन दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक महीने की ही पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली मनाई जाती है और इसी दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुरोत्सव भी मनाया जाता है। मान्यता यह है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के असुर का वध किया था। ऐसे में देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की आराधना की और दीपों से पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया। तब से इस तिथि को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। देव दीपावली की पौराणिक महात्मा यही है कि एक त्रिपुरासुर राक्षस था जिन्होंने तीनों लोकों में बहुत अत्याचार किया था। देवता भी त्रस्त हो चुके थे। उस समय सारे देवताओं ने मिलकर के शिव जी का ध्यान किया। शिव जी प्रसन्न हुए, देवताओं के सनिग्ध गए और जा करके देखे तो शिव जी ने कहा कि आप लोग अपने कर्म में ध्यान लगाइए और इसका तो अवश्य कुछ न कुछ निर्णय फल प्राप्त होगा। शिव जी पुनर्आए और माता पार्वती जी भगवान शिव की अनंत महिमा को जानती हैं और शिव जी उठे, जाकर के त्रिपुरासुर से प्रश्न किया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा कि यह तीनों लोक हमारा है। भगवान शिव ने कहा 3 नेत्र हमारे पास,
और तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। भगवान ने तुरंत उस त्रिपुरासुर का वध कर दिया और इसके महात्म्य में देवता प्रसन्न हुए। शिव जी की बड़ी सौभाग्य से दर्शन कर मात्र अपने जीवन को बड़ा सुंदर विचार से मनाए। धरती लोक पर देवताओं का आगमन और भगवान शिव की उपासना की वजह से देव दीपावली बेहद खास मानी जाती है। तो चलिए आपको इस साल देव दीपावली का शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं। देव दीपावली का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, जिसका मुहूर्त बुधवार को शाम 5:15 से शुरू होगा। फिर इस मुहूर्त का समापन शाम 7:50 पर होगा। कुल मिलाकर पूजन के लिए 2 घंटे 35 मिनट का समय रहेगा। शिव शक्ति का दिन होने के कारण इस दिन जो पूजा रहेगी वो शाम को 5:15 से लेकर 7:50 का जो समय रहेगा, बड़ा उत्तम समय रहेगा। वृषभ लगन है उस समय, उसी वक्त जो है आपको चंद्र दर्शन करके और चंद्रमा उसके बाद ही उदित होंगे, परंतु चंद्रमा का ध्यान करके आप जो भी दीप जलाना चाहते हैं वो उस दिन जला सकते हैं। और उस दिन 51 दीपक कम से कम जलाएं, नहीं तो 11, 21, 51 दीपक जलाना बड़ा शुभ रहता है। इसी देव दीपावली को लेकर काशी समेत देश भर के घाटों पर खास तैयारी हो रही है, लेकिन माना ही जा रहा है कि उस दिन शाम को पूरे घर या फिर घर के विशेष कोनों में दीपक जलाने की परंपरा है, जिससे सुख सौभाग्य का फल मिलता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा का खास महत्व है और तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। मान्यता यह है कि नदियों में स्नान के बाद दीपदान से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं और दीपदान से 10 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। कार्तिक महात्म्य का बड़ा महत्व माना जाता है। स्त्रियां जो है इस पूरे महीने में जो है पवित्र नदियों में स्नान करती हैं और व्रत भी रखा जाता है। तो पूर्णमासी के दिन कहते हैं कि जो व्रत रख लेता है उसके संपूर्ण पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। और गंगा का स्नान करना, दीपक का जलाना, पुष्प अर्पित करना, फल मिठाई भगवान को, कदली का फल, केले का फल चढ़ाना, तुलसी पत्ता अर्पित करना और शिव शक्ति का दिन भी माना गया है ये जो त्योहार है। और कहा जाता है इसमें वृष लगन में अगर विशेष करके पूजा की जाए तो विशेष फलदायिनी होती है। तो देव दीपावली पर शुभ मुहूर्त पर पूजा अर्चना के बाद घर में दीप जलाएं, दीपदान करें, ताकि देवताओं का आशीर्वाद मिले और घर में सुख समृद्धि आए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। काशी में देव दीपावली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस साल भी गंगा के घाटों पर लाखों दिए जलाने की लक्ष्य है और इसके साथ साथ लेजर शो, ग्रीन आतिशबाजी और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग जैसे कई खास कार्यक्रम होने वाले हैं जो माहौल को और भक्तिमय और मनमोहक बना देंगे। काशी में देव दीपावली की खास अहमियत है और इसलिए प्रशासन और आम लोग भी इसे भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी की संस्कृति और परंपरा देव दीपावली का इंतजार खत्म होने को है। 5 नवंबर की रात को काशी नगरी में देवतागण धरती पर पधारेंगे और दीपावली मनाएंगे, जिसके लिए काशी को सजाया संवारा जा रहा है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। कोना कोना भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। खास बात यह है कि देव दीपावली के इस पावन पर्व पर न केवल काशी में गंगा के 84 घाटों को अद्भुत तरीके से सजाया जाएगा, बल्कि नजारा एकदम दीपोत्सव जैसा होगा। शहर के तमाम मंदिरों, कुंडों और घरों को भी मिट्टी के दियों से रोशन किया जाएगा। वाराणसी में देव दीपावली को यादगार बनाने के लिए इस बार करीब 15 लाख दिए जलाने की योजना है। हम देव दीपावली मनाएंगे। इसमें जैसे विगत सालों में जो करते आ रहे हैं, इसमें हम लोग लगभग 15 लाख दिया लगाने का योजना है। उसके लिए अलग अलग टीमें बनी है, सबकी कार्य निर्धारित है, घाटवार ड्यूटी लग गई है। मौका देव दीपावली का है तो इस दिन 25 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था पर खास फोकस किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे घाट एरिया को 10 जोन, 21 सेक्टर और 36 सब सेक्टर में बांटा गया है।
नौका दुर्घटना से बचने के लिए गंगा में भी जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था 2500 पुलिसकर्मियों के हाथों में होगी, तो घाटों पर ATS, LIU, CRPF और अन्य जनपदों से भी पुलिस बल मुस्तैद रहेंगे। मुख्य आकर्षण के केंद्रों में दशाश्वमेध घाट पर होने वाली महाआरती भी है, जो पूरे साल एक बार ही होती है। लिहाजा इस बार ये महाआरती ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। दीपों के इस त्योहार पर भव्य और दिव्य सजावट की तैयारी है, ताकि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। लगभग 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 10 मिनट तक चलने वाली ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी भी होगी, जो 200 मीटर ऊंचाई तक रंग बिरंगी रोशनी बिखेरेगी। इस आतिशबाजी को देखने वालों को अलौकिक अनुभव होगा। इस बार पर्यटन विभाग की ओर से हम लोग ग्रीन आतिशबाजी भी कर रहे हैं, जो नदी के उस पार, गंगा जी के उस पार होगा, काशी विश्वनाथ धाम के गेट के दूसरी तरफ नदी के उस पार हम लोग ग्रीन आतिशबाजी करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी देव दीपावली पर काशी में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर खास जोर दिया जा रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्तिक पूर्णिमा की शाम बनारस के गंगा घाट असंख्य दियों की रोशनी से झिलमिला उठते हैं। इस बार भी देव दीपावली पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। पौराणिक इतिहास में देव दीपावली का अलग अलग रूपों में जिक्र मिलता है, पर देव दीपावली की सबसे पुरानी और सबसे प्रचलित कहानी काशी के आराध्य महादेव से ही जुड़ी है। चलिए आपको देव दीपावली से जुड़ी कथा और इसकी परंपरा बताते हैं। काशी की पहचान काशी विश्वनाथ से है, महादेव की नगरी, भगवान शंकर के धाम से है। मगर इसकी एक पहचान और भी है, और वो देव दीपावली से जुड़ी हुई है। काशी में देव दीपावली एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास को काशी के वर्तमान से जोड़ने वाली श्रद्धा की एक डोर है। इसीलिए तो देव दीपावली पर ऐसा लगता है जैसे आसमान के तारे भगवान शिव और मां गंगा की आरती के लिए धरती पर उतर आए हों। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली के दिन 33 करोड़ देवी देवता काशी में मां गंगा के घाटों पर स्नान करने धरती पर आते हैं। इसलिए इस दिन गंगा नदी में मिट्टी के दीपक जलाकर प्रवाहित किया जाता है। भव्य होता है नजारा जब वाराणसी के 84 घाट लाखों दियों से जगमगाते हैं। मान्यता वैसे ये भी है कि ये दीप भगवान शिव के प्रति सम्मान जताने के लिए हैं। पौराणिक कहानी है कि महादेव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध के चलते ही महादेव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। राक्षस के वध से खुश होकर देवताओं ने काशी में गंगा के घाट पर दिवाली मनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन भगवान शंकर ने खुद देवताओं के साथ गंगा के घाट पर दीपावली मनाई थी, और इसी के बाद ही देव दीपावली की परंपरा शुरू हुई। यही वजह है कि काशी के लिए देव दीपावली का अलग धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। जब त्रिपुरासुर का भगवान शिव ने वध किया तो देवता बड़ा प्रसन्न हुए और शिव जी से बोले कि प्रभु इस पर्व को बड़ा धूमधाम से मनाना चाहिए, इसका उत्सव होना चाहिए। तो भगवान शिव ने देवताओं के साथ घाटों पर जा करके दिव्य दीपों को जलाया गया। शिव की महिमा और गंगा की धारा की तरह काशी और देव दीपावली से जुड़ी कथाएं भी अनंत हैं। देव दीपावली को काशी के राजा दिवोदास से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि एक बार काशी के राजा दिवोदास ने वाराणसी में देवताओं का प्रवेश बंद कर दिया। तब कार्तिक पूर्णिमा को महादेव ने रूप बदलकर पंचगंगा घाट पर स्नान किया। इसके बाद दिवोदास को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने प्रतिबंध हटा दिया। इससे खुश देवताओं ने काशी में प्रवेश किया और पंचगंगा घाट पर दिए जलाए। इसके बाद से ही काशी में देव दीपावली की परंपरा शुरू हुई। गुजरते वक्त के साथ ये त्योहार धर्म की रोशनी से इतर दुनिया में काशी की पहचान बनता चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दौर में देव दीपावली इसी धूमधाम से मनी।
बेशक कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महारानी अहिल्या होलकर समेत कई राजे महाराजे पंचगंगा घाट पर दीप स्तंभ बनवाकर दीपदान करते थे, लेकिन ऐसा भी समय आया जब इस त्योहार की आभा मध्यम पड़ी और ये जगमगाहट किस्से कहानियों में सिमट गई। पर साल 1985 में काशी के घाटों पर देव दीपावली की चमक को फिर से बिखेरने की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि नेपाल से भारत आकर बसे मंगला गौरी मंदिर के महंत पंडित नारायण गुरु ने काशी में देव दीपावली की परंपरा का फिर से शुभारंभ करवाया। यहाँ बगल में दुर्गा घाट की मुक्की बड़ी प्रसिद्ध थी। मुक्की वहाँ बॉक्सिंग आज के युग में है, उसमें खड़ी मुक्की होती थी। उस मुक्की को देखने में गया था तो दुर्गा घाट और बिंदमाधव के सीढ़ियों पर पूरे दीपक जल रहे थे। हमें पूर्ण विश्वास माने श्रवण है कि वह शायद महाराज समाज द्वारा जलाया गया था। उस दीपक को मैंने देखा तो मेरे मन में आया कि एक घाट जब इस तरह हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, रमणीय लग रहे हैं, तो इसको पूरे घाट पर क्यों न किया जाए। काशी के लोगों का सहयोग इतना मिला जिसकी कल्पना देव दीपावली महासमिति ने सपने में भी नहीं की थी। जब शताब्दियों बाद काशी में फिर से देव दीपोत्सव मना तो हजारों दियों की झिलमिलाहट ने मां गंगा की गोद को उजाले से भर दिया। वो सिलसिला आज विशाल आस्था का रूप ले चुका है। अब काशी के सभी 84 घाटों पर दिए जलाए जाते हैं। पूरी काशी दीपोत्सव से जगमगाती है। पंचगंगा घाट, जहां से देव दीपावली की भव्यता में 4 चांद लगे थे, उसका भी अपना महत्व है। मान्यता ये है कि यहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है और इसीलिए यहाँ पर दीपदान का अलग ही महत्व है। गुजरते वक्त के साथ देव दीपावली का ये भव्य आयोजन काशी की पहचान बन गया है। काशी एक बार फिर से आस्था की रोशनी से सराबोर इस उत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुट गई है। छोटे से प्रयास के चलते किस तरह से काशी का देव दीपावली एक लोक उत्सव पर्व के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हो गया और फिर आगे चलकर सरकारी मदद भी मिलने लगी और अब नतीजा ये है कि इसकी शुरुआत करने वाले इसके पीछे भगवान और उनके जप तप को भी एक बड़ा कारण बता रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। तो देखा आपने, तैयारियां जोर शोर से चल रही है। काशी में देव दीपावली का रहेगा बेसब्री से इंतजार। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।